नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों के साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रकार की सभी अटकलों को खारिज कर दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी के अगले विधानसभा चुनाव किसी के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये गठबंधन की खबरें लगातार साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत उड़ाई जाती हैं। आप अपने काम में लगे रहिए, हाथी जैसी मस्त चाल चलिए। बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल बसपा के गठबंधन की बातें आई कहाँ से? अभी कुछ दिन पहले ही बहुजन समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और फिर कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब सपा ज्वाइन की थी, तब अखिलेश यादव ने उनको सपा में ज्वाइनिंग कराते समय कहा था कि बहुजन समाज से तो हमारा पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के विचारों में किस तरह से समानता थी। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम और कांसीराम किस तरह से मिलकर चुनावी राजनीति में आए थे और फिर उन्होंने इशारे में यह भी कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद बहुजन समाजवादी के पुराने कैडर वाले नेता रहे हैं। तो बहुजन समाज से हमारा रिश्ता मजबूत रहा है और अगर बहुजन समाज मिलकर लड़ेगा तो मजबूत होगा। इसके बाद इस तरह की सुर्खियां बनी, क्या सपा और बसपा का गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में दोबारा हो सकता है? शायद मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसी बात को खारिज करने के लिए पूरा जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब साजिशों और अफवाहों के तहत किया जा रहा है। हालांकि मायावती ने एक और मसले पर भी सफाई दी। अभी हाल ही में उन्हें दिल्ली में टाइप 8 का बंगला आवंटित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके बाद ये चर्चा हुई थी कि मायावती को टाइप 8 का जो आलीशान बंगला आवंटित किया गया है, इसके बाद क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ नर्म रुख रखेंगी? इस पर भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें पिछले दिनों कई बंगले आवंटित किए गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उसके बाद से ही मेरी सुरक्षा बढ़ी हुई है और उसको लेकर सतर्कता है। इस वजह से मैं बाकी बंगले स्वीकार नहीं कर रही थी। जब हमने टाइप 8 का हाई सिक्योरिटी वाला बंगला मिला तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इसके पीछे ना तो किसी से कोई गठबंधन की मंशा है और बाकी जो भी बातें की जा रही हैं वो सब बहुजन समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र जैसी बातें हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की एक और भी चर्चा हो रही थी कि ओवैसी की पार्टी भी शायद मायावती के साथ इस बार मिलकर लड़े। पिछला चुनाव में उन्होंने पल्लवी पटेल के अपना दल का समर्थन किया था, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। लेकिन मायावती फिर गठबंधन के सवाल पर बार बार जिस तरह से बोली, उसमें उन्होंने इस तरह के भी किसी गठबंधन को खारिज कर दिया। तो इसमें दो बातें हैं। राजनीति में ऐसा बोला जाता है, कब क्या हो जाए ये संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल पक्के तौर पर कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मायावती ने फिलहाल किसी गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि मायावती लगातार सक्रिय है। इस पिछले अगर महीने 2 महीने की बात की जाए तो उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। अभी हाल में ही उन्होंने पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटरों को, जिला अध्यक्षों को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग भी की थी। और इसके अलावा भी उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ जिम्मेदारियां भी बदली हैं। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ, जिनको एक समय पार्टी की मुख्य जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था, उन्हें फिर कुछ राज्यों का प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संगठन में मजबूत बनाया गया है। यानी बहन जी चुनावी बोर्ड में आती हुई दिख रही हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के प्रति नरम रहेगी, किसके प्रति गरम रहेगी, इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन उनकी सक्रियता तो इस बार है।